देखिएगा अब हम अप्रॉक्सीमेशन के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बाय यूज ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस। लास्ट वीडियो में आप पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल या पैराबोलिक पॉलिनोमियल निकाल रहे थे अप्रॉक्सीमेशन के लिए, एक्सपोनेंशियल कर्व भी लगा रहे थे, लॉगरिथमिक कर्व भी निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि आप पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे, लेकिन उस एक्सप्रेशन को अप्रॉक्सीमेशन एक्सप्रेशन को निकालने के लिए आप जो यूज़ करेंगे वो ऑर्थोगोनल फंक्शंस का यूज़ करेंगे। ऑर्थोगोनल फंक्शन आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी आपके पास बीएससी सेकेंड ईयर में भी यूज़ हो चुकी है। जब आप लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की थी। इंटीग्रेशन में लिमिट -1 to 1 pmx pnx dx इज इक्वल टू 0 इफ m नॉट इक्वल टू n, ये आपने प्रॉपर्टी बीएससी सेकेंड ईयर में यूज़ करी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से, और एक बीएससी सेकेंड ईयर में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चैप्टर और भी था, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो ऑर्थोगोनल का तो मतलब वही होता है ना 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने वाले। अब यहाँ देख लीजिएगा डेफिनेशन में क्या है ऑर्थोगोनल फंक्शन। सबसे पहले ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन है। ऑर्थोगोनल की फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो दो रूपों में दी जा रही है। एक रूप दिया जा रहा है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जब आपका जो फंक्शन है वो डिस्क्रीट हो यानी कि जिसमें समेशन लगता है। दूसरी डेफिनेशन आपकी दी जा रही है कंटिन्यूस फंक्शन के लिए जिसमें इंटीग्रल लगता है, ठीक है ना। आप देखिएगा सेट ऑफ फंक्शन, देखिएगा ये सेट की नोटेशन है और यहाँ लिखा हुआ है फाई आई एक्स। तो ये क्या है सेट ऑफ फंक्शन। अब आई की जगह 1 2 3 डॉट डॉट रखिएगा तो यानी कि आपके पास सेट है जिसमें फंक्शन रहते हैं फाई 1 फाई 2 फाई 3 डॉट डॉट, और यहाँ सॉरी आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना है। असल में क्या है फाई के सफिक्स में आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाई के सफिक्स में लिखा हुआ जो आई है वो यहाँ पर आगे जा करके पॉलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फाई 0x लिख देंगे, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फाई 1x लिख देंगे, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फाई 2x लिख देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन आगे आएगा। तो इस तरह से आपके पास ढेर सारे फंक्शन है। सेट ऑफ फंक्शन फाई आई एक्स इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल कहलाएगा ओवर ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स आई। और आपके पास पॉइंट्स भी हैं, उसे मान लो एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं। तो पॉइंट है आपके x1 x2 x3, यहाँ देखिएगा y नहीं आएगा, तो जैसे ढेर सारे पॉइंट है तो वो x1 x2 x3 डॉट डॉट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉइंट्स है विद रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। अब यहाँ इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जो विद रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन wx है। अगर देखिएगा क्वेश्चन में वेट फंक्शन मिला हुआ है तो आप क्या करेंगे, वेट फंक्शन की मल्टीप्लाई और डाल करके रखेंगे, ठीक है ना। वेट फंक्शन की मल्टीप्लाई और डाल करके रखेंगे। और अगर वेट फंक्शन नहीं मिला हुआ है आपको किसी क्वेश्चन में तो वेट फंक्शन की जो वैल्यू है वो आप 1 डाल करके रखेंगे, सही है ना। अब देखिएगा मैं थोड़ा बीएससी सेकेंड ईयर की याद दिला देता हूँ। जब हम बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हम ये लिख रहे थे -1 to 1 pmx pnx dx इज इक्वल टू 0 if m इज नॉट इक्वल टू n। अब यहाँ देखिएगा एक पॉलिनोमियल pmx है, दूसरा पॉलिनोमियल जो है आपका pnx है, लेकिन इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर रही है। तो यानी कि ऐसे केस में wx इक्वल टू 1 था, wx इक्वल टू 1 था। यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर में जो हमने लीजेंडर पॉलिनोमियल में ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें जो वेट फंक्शन था वो वैल्यू 1 थी। तो यानी कि जब हम क्वेश्चन आगे करने जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको वेट फंक्शन मिले या ऐसा हो सकता है आपको वेट फंक्शन ना मिले। अगर आपको वेट फंक्शन मिलता है तो वो फार्मूले में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको वेट फंक्शन नहीं मिलता है तो वो फार्मूले में नहीं डाल दिया जाएगा। अब फार्मूला देख लीजिएगा, समीशन आई इक्वल टू 0 to n है। ये देखिएगा वेट फंक्शन पड़ा हुआ है wxi। अब यहाँ देखिएगा फाई के आगे xi है, यहाँ भी फाई के आगे xi है। देखिएगा x की वैल्यू जो है दोनों सेम है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिएगा फंक्शन के सफिक्स में j है और k है। अब जैसे देखिएगा बीएससी पार्टन में प्रॉपर्टी में था pm और pn था और शर्त थी m नॉट इक्वल टू n। अब उसी तरह से देखिएगा फाई के सफिक्स में एक जगह j डाला गया है और एक जगह k डाला गया है, तो वैल्यू आपकी 0 आ रही है और शर्त बन रही है फॉर j नॉट इक्वल टू k। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब फंक्शन का जो सफिक्स होता है वो डिफरेंट अगर होता है तो वैल्यू 0 आ जाती है, और डिफरेंट ना होने के बाद अगर वो सेम हो जाता है, यानी कि जैसे फाई के सफिक्स में मैंने j और k डाल रखा है
तो अगर मैं दोनों फाई के सफिक्स में या तो जे ही डाल दूँ या के ही डाल दूँ तो मेरा कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ये इस पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है। अलग अलग केस में अलग अलग रिजल्ट आते हैं। जैसे कि अगर लीजेंडर के केस में मैं पी एम और पी एन लेकर के चल रहा हूँ, एम और एन डाल दूंगा तो आंसर 2/2n+1 आ जाएगा। आगे लीजेंडर पॉलिनोमियल भी आएगा, एक चेबीशेव पॉलिनोमियल और आएगा। दो तरह के पॉलिनोमियल आने वाले हैं जिनकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब ये हमारी पहली डेफिनेशन हो जाती है। देखिएगा वेट फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक फाई जे है, फाई के है और वैल्यू 0 आ रही है, शर्त बन रही है जे नॉट इक्वल टू के। अब ये जो हो गया ये सबमिशन के लिए हो गया, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। अब देखिएगा कंटिन्यूअस के लिए डेफिनेशन फिर दोबारा से लिखते हैं। सेट ऑफ फंक्शन, ऐसी कैसी लाइन लिखी हुई है, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ये भी ऐसा कैसे लिखा हुआ है, ऑन इंटरवल a, b। आप देखेंगे यहाँ पर क्लोज इंटरवल a, b है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल a, b है। अब यहाँ पर देखिएगा ओवर ए सेट ऑफ पॉइंट्स था। तो पहले वाले केस में पॉइंट्स ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो वेरिएबल चलेगा वो सिंगली वेरिएबल x चलेगा और यहाँ a से b तक उसकी लिमिट चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर है ऑन एन इंटरवल a, b विद रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन wx। अब देखिएगा इंटीग्रेशन a to b आ गया है, वेट फंक्शन आ गया है, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई होकर के इंटीग्रेशन हो गया है, वैल्यू 0 आ गई है और शर्त लगी हुई है जे नॉट इक्वल टू के। यानी कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास है तो सबमिशन में दो फंक्शन आगे पड़े होंगे, इनटू में वेट फंक्शन पड़ा होगा। और अगर आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन का सेट है तो उसमें इंटीग्रेशन पड़ा होगा, वेट फंक्शन पड़ा होगा और दो फंक्शन की आगे मल्टीप्लाई हो रही होगी और इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, है ना। तो दो अलग अलग फंक्शन अगर होते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो ऑर्थोगोनल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। अब ये ऑर्थोगोनल फंक्शन निकालने के लिए जो प्रोसेस दी थी वो ग्राम श्मिट ने प्रोसेस दी थी। अब ग्राम श्मिट ने किस तरह से पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन दिया था वो अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। ग्राम श्मिट जो प्रोसेस है वो बीएससी सेकेंड ईयर में जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया गया था उसमें लीनियर अलजेब्रा में भी ग्राम श्मिट प्रोसेस थी। वहाँ पर भी आपको सिखाया गया था कि ऑर्थोगोनल फंक्शन और ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन किस तरह से जनरेट होते हैं। लेकिन वो फंक्शन आप वहाँ पर जिस तरह से जनरेट कर रहे थे वहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस का चैप्टर था, वो मेथड अलग था, ठीक है। ये मेथड अलग है क्योंकि अब जो रूल दिया जा रहा है वो आपका दिया जा रहा है पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना। अब जिसे आप सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल के लिए रूल कैसे देखेगा, यह है ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजिंग प्रोसेस। ग्राम श्मिट की प्रोसेस है ऑर्थोगोनलाइजिंग प्रोसेस। लेट द गिवन पॉलिनोमियल फाई आई एक्स। अब देखिएगा पॉलिनोमियल को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है फाई आई एक्स से। इस पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे दिखेगा जैसे कि अगर आप लिखते हैं पी एन एक्स, या देखिएगा आप p2x लिख रहे हैं। अगर p2x लिख रहे हैं तो इस नोटेशन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, आगे ब्रैकेट में x पड़ा हुआ है विच डिपेंड्स ऑन x और सफिक्स में पड़ा हुआ है 2 यानी कि सेकंड डिग्री। तो यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये है पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इन x। यानी कि जो p2x है उसे हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का x में। तो इस नोटेशन को आप यहाँ पर लेकर के आइएगा। फाई के आगे ब्रैकेट में x पड़ा हुआ है तो जो आपका पॉलिनोमियल है वो x का पॉलिनोमियल है, x पर डिपेंड करता है। सफिक्स में i पड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री जो है वो i है। अब देखिएगा ये लिख दिया है आगे r ऑफ डिग्री i, ठीक है ना। ये वो पॉलिनोमियल है जो आपको मिले हैं, ध्यान रखना। एक पॉलिनोमियल वो होगा जो आपको मिलेगा, एक पॉलिनोमियल वो होगा जो आपको निकालना होगा। और शर्त यह है कि जो पहले से एग्जिस्टेंस में पॉलिनोमियल है और जो नए पॉलिनोमियल आने वाले हैं उनके बीच में ऑर्थोगोनल की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, द पॉलिनोमियल फाई आई स्टार एक्स। अब देखिएगा फाई आई के ऊपर क्या लग गया है स्टार, ये दिखाने के लिए कि पहले वाला जो पॉलिनोमियल था वो अलग है और ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो अलग है। तो यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो फाई आई एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है और जो पॉलिनोमियल हम निकालने जा रहे हैं जो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी उनके साथ रखेगा, है ना, तो हम उसे फाई आई स्टार एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिएगा द पॉलिनोमियल फाई इज आई स्टार एक्स ऑफ डिग्री आई। ये भी जो पॉलिनोमियल है ये भी डिग्री आई का है, विच आर ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल फंक्शन है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखिए क्लोज इंटरवल ए बी आ चुका है, यानी कि आप इंटीग्रेशन की जो है तैयारी करने वाले हैं। क्लोज इंटरवल ए बी विद रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन डब्ल्यू एक्स।
जो वेट फंक्शन है वो WX है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैन बी जनरेटेड बाय द रिलेशन। इन ऑर्थोगोनल फंक्शन का सेट निकालने के लिए ग्राम श्मिट ने जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला देख लीजिएगा। अभी थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब मैं इस फार्मूले को खोलूँगा और आपको वैल्यू रखनी सिखाऊंगा तो आपको जो है सिंपल तरीका समझ आ जाएगा। देखिएगा यहाँ फाई के सफिक्स में देखिएगा क्या है, आई है, तो ये आई डिग्री का पॉलिनोमियल है। रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है फाई आई स्टार एक्स से, और यहाँ देखिएगा एक्स की पावर में आई है ना, माइनस, आप देखिएगा जैसे हम फाई के सफिक्स में आई डाल रहे हैं, जैसे हम फाई के सफिक्स में आई डाल रहे हैं तो ये आई डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म में एक्स की पावर आई आ चुकी है, तो आई डिग्री की टर्म तो आ चुकी है ना। अब जो आगे की टर्म आएंगी वो आई -1 डिग्री तक होंगी, तो आगे की जो टर्म होंगी उनमें सबसे बड़ी डिग्री जो होगी वो आई -1 होगी, ठीक है, और सबसे छोटी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। अब सबमिशन पे देखिएगा आप यहाँ सबमिशन में आर यूज़ करा है, आर इक्वल टू 0 से देखिएगा क्या है, आई -1 तक है, यानी कि जब यहाँ 0 से आई -1 तक रखेंगे तो यहाँ से जो आपकी टर्म मिलेंगी वो 0 डिग्री की, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, डॉट डॉट आई -1 डिग्री की टर्म मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ सफिक्स में दो नोटेशन हुई है, ए आई आर, और यहाँ फाई आर स्टार एक्स लिया गया है, और जबकि यहाँ लिख दिया गया है आई इक्वल टू 1 to डॉट डॉट एन। आई डिग्री है तो जो पॉलिनोमियल निकालेंगे वो कम से कम 1 डिग्री का पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो 0 नहीं ली गई है, क्योंकि 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अनुसार वो अपने पास से 1 चुना जाता है, जैसे कि नीचे लाइन में लिखा हुआ है। एंड देखिएगा फाई 0 स्टार एक्स इक्वल टू 1, यानी कि 1 डिग्री का 0 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल आपको लेना होगा ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल, तो वो आप हमेशा हमारे रूल के अकॉर्डिंग, ग्राम श्मिट रूल के अकॉर्डिंग हमेशा 1 सेलेक्ट करेंगे, और हायर डिग्री का पॉलिनोमियल अगर आप निकालने जा रहे होंगे तो आप इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन से जब वैल्यू निकाली जाएगी तो इसमें ये जो आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं ये आएंगे। अब हम सिखाने जा रहे हैं कि जो आर्बिटरी कांस्टेंट है वो किस तरह से निकाले जाते हैं, और आगे वाले क्वेश्चन में आपको उन आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू इसी मेथड से निकालनी होगी जिस मेथड से आपको अब सिखाया जा रहा है। अब देख लीजिएगा, अब हम आर्टिकल शुरू करते हैं। अब हम आर्टिकल आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और आर्टिकल आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो अब यहाँ से पॉलिनोमियल निकालना आप शुरू करिएगा, सही है ना। और ये ध्यान रखिएगा जिन पर हम इस समय स्टार लगाने वाले हैं वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को पालन करेंगे, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपने देख ही ली है। अब ये क्लोज इंटरवल ए बी में है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में दो फंक्शन की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं और साथ में वेट फंक्शन डालते हैं तो वैल्यू आप 0 में ले जाइएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये आई इक्वल टू 1 to डॉट डॉट एन है, एक वैल्यू तो आपके पास आई चुकी है, ये आपका फार्मूला हो गया फाई 0 स्टार एक्स इक्वल टू 1, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। आप देखिएगा अगर आप लेते हैं फॉर आई इक्वल टू 1, अगर आई इक्वल टू 1 लेते हैं तो आप ये हो जाता है फाई 1 स्टार एक्स, फाई 1 स्टार एक्स हो जाता है। यहाँ एक्स की पावर में आई है तो यहाँ एक्स हो जाएगा माइनस, आप देखिएगा समेशन में आई की वैल्यू देखिएगा 1 है ना, तो आई की जगह 1 है, और आर की देखिएगा 0 से 0 हो जाएगी, ये तो यानी कि आर की ए की वैल्यू बनी, तो आर की जगह तो आप 0 रखने वाले हैं और आई की जगह रखने वाले हैं 1। यहाँ पर आ जाइएगा, ये हो जाता है ए 1 0, और यहाँ देखिएगा ये हो जाता है फाई 0 स्टार एक्स, यानी कि जो नेक्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उस नेक्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप पिछले वाली डिग्री के पॉलिनोमियल का आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपकी, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अभी देखिएगा आपको पता है फाई 0 स्टार एक्स की वैल्यू 1 है, लेकिन फाई 0 स्टार एक्स की वैल्यू आप अभी मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपने फाई 0 स्टार एक्स की वैल्यू रख दी तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसके लिए फार्मूला भी जनरेट नहीं होगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय हम इनकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर हम ए नॉट की ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आपका आ चुका है, यहाँ पर आपका 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आ चुका है। अब मैं इसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मुझे पहले से पता था, है ना, और अब मैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जो है वो जनरेट करने जा रहा हूँ। और शर्त का क्या ध्यान रखना है कि दोनों जो पॉलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है ना,
दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए वो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए। अब मैं इसकी a10 की वैल्यू निकालने वाला हूँ। अब मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ सेम फाई 1 स्टार एक्स कॉमा फाई 0 स्टार एक्स ऑर्थोगोनल। जो मेरा फाई 0 स्टार एक्स और फाई 1 स्टार एक्स है ये दो मेरा ऑर्थोगोनल है। अब मैं फार्मूला लगाने जाता हूँ। इंटीग्रेशन ए टू बी हो जाएगा, एक फंक्शन डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, फाई 1 स्टार एक्स हो जाएगा, फाई 0 स्टार एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखेगा दो जगह 5 स्टार यूज़ हुआ है, उनका सफिक्स देखेगा, यहाँ 1 है और यहाँ 0। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जब तक डिग्री अलग अलग रहेगी आप ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अनुसार हमेशा आंसर 0 देते रहेंगे। और यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन ए टू बी डब्ल्यू एक्स, फाई 1 स्टार एक्स की वैल्यू उठाइएगा, एक्स माइनस a10 फाई 0 स्टार एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर बाहर पर ये रह गया है फाई 0 स्टार एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप दो टर्म बना लीजिएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, इंटू में एक्स हो जाएगा, और यहाँ फाई 0 स्टार एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा a10 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टू बी हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा फाई 0 स्टार एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आपकी आ चुकी है a10 इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स फाई 0 स्टार एक्स डी एक्स, और नीचे आपका आ चुका है इंटीग्रेशन ए टू बी डब्ल्यू एक्स फाई 0 स्टार एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। ये देखिएगा अब इस तरह से आपकी जो है a10 की वैल्यू आ चुकी है। अब a10 की वैल्यू आ चुकी है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हाँ, चूँकि फाई 0 स्टार एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिएगा फार्मूला तैयार कर लिया गया है। अब इसका दूसरा रूप बदल देते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल में करने जाएंगे। तो यहाँ पर फाई 0 स्टार की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर a10 इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू बी और डब्ल्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको वेट फंक्शन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ डब्ल्यू एक्स की वैल्यू रख दी जाएगी और इंटीग्रेशन करके जो है अपना आंसर प्राप्त कर लिया जाएगा। इस तरह से मैंने दिखाया कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको किस तरह से लिखना है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल किस तरह से लिखना है, और इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो a10 है और वो किस तरह से ज्ञात करना है। अब देखिएगा मैं 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना दिखाता हूँ आपको। आज मैं दिखाने के लिए आपको मिटाता नहीं हूँ। और i इक्वल टू 2। अभी ना स्टार्टिंग में आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा लिखने का तरीका तो आप ये कहेंगे तो एक तरह से मजाक सी चल रही थी। अब यहाँ देखिएगा i इक्वल टू 2 लिया है, i इक्वल टू 2 लिया है, तो आप जनरेट करने वाले हैं फाई 2 स्टार एक्स। क्या जनरेट करने वाले हैं? फाई 2 स्टार एक्स जनरेट करने वाले हैं। अब यहाँ आ जाइएगा, यहाँ पर फाई 2 स्टार एक्स, यानी कि i की जगह आपने क्या डिसाइड करा है? 2 डिसाइड करा है। अब यहाँ देखिएगा x की पावर i है, तो ये आपका बन जाता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा समीशन में r की वैल्यू 0 से क्या है? i माइनस 1 है। r की वैल्यू क्या है? 0 से i माइनस 1 है। i की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं? 2। तो 0 से कहाँ तक चलेगा? 2 तक। तो r की 2 वैल्यू हुई, एक 0 वाली हुई और एक 1 वाली हुई। तो इस वाले एक्सप्रेशन में एक बार आप r की जगह 0 रख दीजिएगा, है ना, और एक बार r की जगह 1 रख दीजिएगा, और i की जगह आपका 2 चल रहा है। तो आपके कोएफिशिएंट ऐसे बनेंगे, माइनस a 20 बनेगा, फाई 0 स्टार एक्स बनेगा, माइनस a 21 बनेगा, और फाई 1 स्टार एक्स बनेगा। सही है। अब ये वैल्यू बन चुकी है आपकी, है ना। अब ये फाई 2 स्टार एक्स की वैल्यू बन चुकी है। अब इस वैल्यू को अगर आपको निकालना है तो आपको एक तो a20 की वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू आपके पास a21 की चाहिए। देखिएगा अभी यहाँ क्या है? a20 की वैल्यू आप निकालने वाले हैं। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ a20 के साथ क्या है? फाई 0 स्टार एक्स, है ना।
तो आप फाई 2 में फाई 0 स्टार एक्स का मल्टीप्लाई करिएगा, साथ में वेट फंक्शन डालिएगा और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर लीजिएगा। यानी कि हम ऐसे लिखने वाले हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ए टू बी हो जाएगा, यहाँ वेट फंक्शन हो जाएगा, यहाँ फाई 2 स्टार एक्स हो जाएगा, फाई 0 स्टार एक्स और डी एक्स इक्वल टू 0। यानी कि मैं ये कर रहा हूँ यहाँ फॉर इवैल्यूएशन ऑफ A20 की एवेल्यूशन ले रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल इक्वेशन की तरह से समझना इसे। A20 का जो कॉफिशिएंट है वो फाई 0 स्टार एक्स है, तो मैंने फाई 0 स्टार एक्स से मल्टीप्लाई करके ले लिया। और जब मैं A21 की वैल्यू लेने जाऊँगा तो मैं फाई 1 स्टार एक्स से मल्टीप्लाई करके इसी तरह से कंडीशन यूज़ करूँगा। अब मैं ये कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे मिल जाता है इंटीग्रेशन A टू B WX, यहाँ मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस का A20 फाई 0 स्टार एक्स मिलेगा, माइनस A21 फाई 1 स्टार एक्स मिलेगा, और बाहर से मेरा आ रहा है फाई 0 स्टार एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। सही है ना। अब ये मैंने फाई 2 की वैल्यू रख दी है। अब इस इंटीग्रेशन को आप अंदर ले आइएगा और ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी यूज़ करिएगा और उस टर्म को आप 0 कर दीजिएगा जहाँ पर फाई का सफिक्स जो है वो अलग अलग है। अब देखिएगा यहाँ पर आइएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी डब्ल्यू एक्स आएगा इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, बाहर से फाई 0 स्टार एक्स डी एक्स आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ वाली टर्म में चलिएगा, A20 आएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी आएगा, डब्ल्यू एक्स आएगा, फाई 0 स्टार एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स आएगा, माइनस A21 आएगा। अब यहाँ देखिएगा फाई के सफिक्स में 1 है और यहाँ फाई के सफिक्स में क्या है 0, दोनों के नंबर अलग अलग हैं, तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अनुसार इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी 0 आ जाएगी। अब यहाँ से A20 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, A20 इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी हो जाता है, डब्ल्यू एक्स हो जाता है इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है, फाई 0 स्टार एक्स डी एक्स हो जाता है। ये वैल्यू हमारी आ जाती है, ये फाई 0 और नीचे हो जाता है आपका इंटीग्रेशन ए टू बी, नीचे डब्ल्यू एक्स आ जाता है और इनटू में ये आ जाएगा फाई 0 स्टार एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर A20 की वैल्यू आ जाती है। सही है ना। यहाँ पर अभी मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको एक साथ लिखने भी सिखा दूँगा। ये A20 की वैल्यू आ जाती है। आप देखिएगा मैं अभी से नहीं मिटाता हूँ, अब मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ A21 की, और इवैल्यूएशन ऑफ A21। किसका इवैल्यूएशन निकालने जा रहे हैं आप? A21 का इवैल्यूएशन निकालने जा रहे हैं। कौन सा फंक्शन पड़ा है साथ में? फाई 1 स्टार एक्स। और कौन से वाले फंक्शन को निकालने जा रहे हैं? फाई 2 स्टार एक्स को। तो एक फाई 2 स्टार एक्स लीजिएगा और एक फाई 1 स्टार एक्स लीजिएगा और वेट फंक्शन डाल दीजिएगा। तो आप लेने वाले हैं इंटीग्रेशन ए टू बी डब्ल्यू एक्स लेंगे, फाई 2 स्टार एक्स और फाई 1 स्टार एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं। सही है। अब फाई 2 स्टार एक्स की वैल्यू आप ये वाली डाल देंगे यहाँ पर हो जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का A20 फाई 0 स्टार एक्स आ जाएगा, माइनस A21 फाई 1 स्टार एक्स और बाहर से आ जाएगा फाई 1 स्टार एक्स टी एक्स इक्वल टू 0। अब फिर वही बात देखिएगा, जहाँ पर फाई के दो नंबर अलग अलग चल रहे होंगे वहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर इस टर्म में देखिएगा, अंदर से तो फाई 0 आएगा और बाहर से फाई 1 आएगा, तो ये टर्म हमारी 0 में चली जाएगी, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। और यहाँ पर A21 अब मैं लिख देता हूँ, A21 इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ फाई 1 स्टार एक्स डी एक्स हो जाएगा अपॉन इंटीग्रेशन ए टू बी और नीचे हो जाएगा डब्ल्यू एक्स हो जाएगा और नीचे हो जाएगा फाई 1 एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सही है ना, ये हो जाता है। सही है ना। अब देखिएगा मैं आपको जो है ये मैंने इस समय प्रोसेस करी जो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है। सही है ना। अब ये इसको मैं जनरलाइज करने वाला हूँ, पहले आप देख लीजिएगा मैं आपको कैसे लिखना सिखा रहा हूँ। अब देखिएगा अगली लाइन में डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है,
पहले बात देखिएगा, A10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? A10 की। तो A के सफिक्स में जो पहला नंबर है ये पॉलिनोमियल होता है, तो देखिएगा x की 1 डिग्री है, और यहाँ क्या है 0। ये बाद वाला जो नंबर होता है ये वो नंबर है जो 5 के नीचे आएगा, सही है। तो होना क्या है, A के सफिक्स में जो 1 है, A के सफिक्स में जो पहला नंबर 1 है वो x की पावर है, और जो बाद वाला नंबर है वो 5 के नीचे का सफिक्स है, सही है ना। तो यहाँ देखिएगा A1 है तो देखिएगा x आ गया, WX तो दोनों में होगा, ठीक है ना। और ऊपर देखिएगा यहाँ A में 1 है ना, और बाद वाला नंबर 0, तो ऊपर 5 0 हो गया, नीचे 5 0 का स्क्वायर हो गया। तो नीचे जो है फंक्शन का स्क्वायर होगा, और ऊपर एक फंक्शन वैसा का वैसे ही होगा, 1 डिग्री होगी। अब इसे आगे अप्लाई करिएगा। A20 की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर पहला नंबर 2 है तो यानी कि x² आएगा, वेट फंक्शन दोनों में आएगा, इंटीग्रेशन दोनों में आएगा। अब पहला नंबर यहाँ 2 है तो यहाँ x² आएगा, बाद वाला नंबर क्या है 0, तो ऊपर 5 0 आएगा और नीचे 5 0 का स्क्वायर आएगा, चेक कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, A21। अब A21 देखिएगा, A के सफिक्स में क्या है 2, पहला नंबर 2, ये डिग्री है, तो यानी कि ऊपर x² आएगा, इंटीग्रेशन ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, वेट फंक्शन दोनों जगह होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर आएगा x² क्योंकि sin डिग्री का फंक्शन है, ठीक है। और बाद में कौन सा नंबर है 1, ये 1 5 के सफिक्स में आएगा, ऊपर एक बार 5 के सफिक्स में 1 डाल दीजिएगा और नीचे उसी फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिएगा, सही है। ये तो हुआ समझाने का तरीका। अब देखिएगा मैं डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ। अब मैं देखो जो आर्टिकल मैंने कराया है ये आर्टिकल तो प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि डायरेक्ट रिजल्ट ही क्या आना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा आप 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हैं, मान लीजिएगा आप निकालने जा रहे हैं 5 x। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हैं आप? 3 डिग्री का निकालने जा रहे हैं ना। सबसे पहले x³ लिखिए, x³ लिखिए माइनस, अब सारी टर्म माइनस के आएगी। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हैं? 3 डिग्री का। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। 3 से नीचे क्या क्या बचा? 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो पहला नंबर तो 3 आएगा, बाद वाला नंबर एक बार 0 ले लीजिएगा, फंक्शन 5 0 डाल दीजिएगा, एक बार 1 ले लीजिएगा, फंक्शन 5 1 डाल दीजिएगा, एक बार 2 ले लीजिएगा और फंक्शन जो है वो 5 2 डाल दीजिएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब ये फंक्शन जो है वो हमारे इस तरह से आने से हो जाएंगे, A30 50 x माइनस A31 51 x माइनस A32 52 x। हो गया काम? देखेगा इस तरह से बताइए कितने डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। चलो आप वैल्यू निकाल ली, सिखाता हूँ। अब यहाँ क्या है A30, क्या लेने जा रहा हूँ A30, लो A30 ऊपर इंटीग्रेशन A टू बी डाल दो, नीचे इंटीग्रेशन A टू बी डाल दो, यहाँ WX लिख दो, यहाँ WX लिख दो। A के सफिक्स में पहला नंबर कौन है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल डाल दो, x³ डाल दो। अब बाद वाला नंबर क्या है 0, ऊपर 5 0 डाल दो, ये 5 0 स्टार x dx हो गया, और यहाँ पर इसका स्क्वायर डाल दो। हो गया ना? बताओ कौन सा चाहिए? लो 31 चाहिए, लो इंटीग्रेशन A टू बी, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन A टू बी, यहाँ वेट फंक्शन W है, यहाँ वेट फंक्शन W है। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल का काम कर रहा हूँ। इनटू में हो जाएगा x³, बाद वाला नंबर 1 है तो ये हो जाएगा 51 स्टार x dx, तो यहाँ हो जाएगा 51 स्टार x का होल स्क्वायर और dx। अब इस तरह से देखो कितने प्यार के साथ आपकी वैल्यू तैयार हो रही है। चलो आगे चलते हैं। A32, चलो A32 की वैल्यू निकालो। न्यूमरेटर में A टू बी, इधर भी A टू बी। आप ये मत देखो हमने क्या करा, ये देखो रिजल्ट लिखना कितना आसान है, यही तो मजे की बात है इसमें। A टू बी, अब यहाँ भी WS वेट फंक्शन, यहाँ भी WS 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ऊपर x3 डाल दो, x³ डाल दो, बाद का नंबर कितना है 2, 5 2 डालो, इनटू में 5 2 स्टार x dx, और इनटू में 5 2 स्टार x का होल स्क्वायर और dx। सही है ना? अब ये हो गया आपका लिखने का तरीका। अब ये जो मैंने इतना लिखा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिखना समझ में आ गया होगा।
अब कल इसके आर्टिकल में लीजेंडर पॉलिनोमियल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएंगी, चेबीशेव पॉलिनोमियल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएंगी और उन पर बेस्ड 3 या 4 क्वेश्चन है वो कराई दी जाएंगे और ये वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, ये वाला टॉपिक जो ऑर्थोगोनल प्रोसेस वाला है ये एंड हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होने में अभी लगभग 3 दिन का टाइम और लगेगा।